दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। अरे बस इतनी सी बात तो पहले बता देते ना। अब पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं और भार्गव इन जैसे कामों में बहुत ज्यादा ही माहिर है। तुम चाहे तो सपना और सारिका से बदल ले सकते हैं। बहुत चली थी ना सारिका तुम स्वयं और सपना को मिलाने के लिए। अब देखो कैसे सारिका तुमसे बदला लेती और साथ में सपना से भी। हाँ, सारिका और सपना किसी से तुम बदला ले सकते हो। हम दोनों इस कामों में बहुत माहिर हैं। अब तो लग रहा है सारिका सपना को कोई भी नहीं बता सकता। दाइशा, हम बदला लेंगे, ठीक है? अरे मैं नहीं भूली हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारिका को ऐसे रोते और तड़पते हुए देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब अगली बारी इस सपना की है। सारिका के बदला लेने के बाद ये मजे की पहली रात है, तो ये सब बातें बाद में करते हैं। चलो, ये रात, आज की रात बहुत शानदार होने वाली है। देखो कपिल, प्लीज फोन कट मत कर देना। मैं कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपया का इंतजाम कर रही हूँ। अच्छा, दे तो तुम पाओगी नहीं 2 लाख रुपया, और इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें। और कब दोगी पैसे? 100 सालों के बाद? रखता हूँ कॉल। तुमसे तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता रहा। कपिल देखो, मेरी बात तो सुनो, प्लीज फोन मत काट। उसने फोन कट कर दिया। अश्मिता, जो कि अभी बस कुछ सोच ही रही थी कि तभी अरे ये लड़की तो वो स्वयं की कंपनी में काम करती है ना, और इसको तो 2 लाख रुपए की जरूरत भी है ना। सारी बातें सुनिए। चलो, यही मौका है सारिका से बदला लेने का। हाँ, ये काम तो मैं जरूर करूंगी, पर ये काफी डेंजरस भी है, इसलिए मुझे 1 लाख रुपया और एक्स्ट्रा दे देना। हाँ, पैसे तेरे को जितने भी चाहिए मिल जाएंगे, पर जो काम है वो बराबर से होना चाहिए, ठीक है? और उधर युकेश को होश आ जाता है, पर तभी अरे ये किसका घर है? ओ, मैं तो कल अश्विता के घर में था ना। कॉफी पीने के बाद शायद मैं सो गया था, पर मैं इसके घर में? सर, ये मेरा घर है। रात में आप कॉफी पीने पर शायद आप बहुत टायर्ड हो गए, इसलिए आप सो गए होंगे। और आप वैसे टायर्ड, इसलिए मैं जगाना सही नहीं समझी। युकेश तुरंत ही जल्दी वहां से अश्मिता के घर से चला जाता है। और अश्मिता, जाइए सर, अब तो जो काम करना था वो तो हो चुका है। अब जल्दी से ताइशा को कॉल कर देती हूँ और बस मेरे 3 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। और उधर सारिका के घर में सारिका के आंखों से अभी भी आंसू आए जा रहे थे कि तभी वहां पे युकेश आ जाता है। सारिका। जब सारिका युकेश को एकदम अपने बगल में खड़े हुए देखती है, तो सारिका खुशी के मारे रोने लग जाती है और फिर जल्द ही युकेश को कसकर पकड़ लेती है। युकेश आखिर में रात में क्या हुआ था, सारिका को वो पूरी की पूरी बात बता देता है। हे भगवान भैया, मुझे वो अश्मिता पे तो पहले से डाउट हो गया था। वो लड़की कुछ अजीब सी लड़की थी, और अब देखो तो
क्या हो गया, मुझे तो इन सब में वो अश्मिता का ही कोई प्लानिंग लग रहा है। अश्मिता की प्लानिंग लग नहीं रहा है, ये अश्मिता का ही प्लान है। क्या क्या भाभी, क्या मतलब है? माँ जी, स्वयं योगेश, मैंने अब सबको एक बात नहीं बताई है। मैं बस ताइशा के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव को लगा रही थी ताकि वो कहाँ है, क्या करे, कुछ पता चल सके। पर शायद उसको पता चल गया कि मैंने उसके पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया है और उसने अब मेरे से पहला बदला लिया है। रात में मेरा उसका कॉल भी आया था, मैं धमकी दे रही थी और उसने बोला कि ये फर्स्ट वार्निंग थी, अगर मैंने उसके पीछे और भी कुछ भी ऐसा किया तो वो पता नहीं क्या कर देगी। सारिका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब इतना ज्यादा काम अकेले करने वाली थी, बिना हमें बताए हुए। अभी तो मुझे टारगेट कर दिया उस ताइशा ने। अगर तुम्हें टारगेट कर देती वो, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? और वैसे भी और लगता है ताइशा बदला ले रही है, तुमसे बदला ले, और लग रहा है सपना से भी ताइशा बदला लेगी। क्या क्या ताइशा सपना से ही बदला लेगी? पर सपना ने क्या किया है? हे भगवान, ये ताइशा न जाने क्या क्या करेगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये ताइशा सपना से बदला लेगी। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरी सहेली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे अभी सपना के साथ शायद कांटेक्ट करना चाहिए। पर कैसे? सपना के साथ हमें कांटेक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं है। सपना कब का ये मेरठ का गांव छोड़ के कब का चली गई है। फिर तभी सारिका की सास वसुंधरा कहती है, हम वो ताइशा और सपना के बारे में बाद में बातें कर लेंगे। स्वयं योगेश, सारिका, तुम तीनों में से घर से ही कुछ दिनों के लिए बाहर कोई भी नहीं जाएगा। पता नहीं ये ताइशा कब क्या कर दे। पर माँ, कल तो हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। न्यू टीममेट ज्वाइन करेंगे तो हमें हर हाल में वो अटेंड करना होगा पार्टी। नहीं योगेश, तुम कल कहीं पर भी नहीं जाओगे। तुम्हारी कंपनी में और भी तो कई सारे लोग हैं, उनको बोल के किसी तरह मैनेज कर दो, पर कल तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे। इधर उत्कर्ष जब सीसीटीवी कैमरा से लाइव देख रहा था तो उसको उसके घर के सामने एक प्राइवेट डिटेक्टिव खड़ा दिखा जो कि कुछ फोटोज और किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। अरे क्या हो गया उत्कर्ष, तुम इतने परेशान से क्यों दिख रहे हैं? और ये लैपटॉप? क्या सब कोई क्या बस हमारे पीछे ही लगा रहता है क्या? ये लाइव दिखा रहा है ना, शायद वो अभी बाहर होगा। चलो अब भी जाकर उसको पकड़ लेते हैं। और उधर कायरव के घर में, कायरव जो हमने प्राइवेट डिटेक्टिव को लगाया था, उसने वो ताइशा कहाँ है वो ढूंढ निकाला है। चलो हम अभी उसके घर के लिए निकलते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया, कायरव भैया और मिनी, आप दोनों जाइए, मैं घर पे ही रह लूंगी। अरे याशी, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो चलना है। क्या तुम नहीं जाओगी? नहीं भैया, मेरा मूड नहीं है जाने का। आप और मिनी, आप दोनों चले जाओ, मैं घर पर ही रह लूंगी। कोई बात नहीं आशी, तुम घर पर ही रहो, मैं और कायरव चलते हैं। इसके
आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।